स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर इंटरप्राइजेस को लेकर के, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भी शेयर खरीद रखा है उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और जो जिन्होंने भी इस कंपनी को कर्ज दिया हुआ है उसके लिए भी ये बेहतर खबर है। तो क्या वो खबर है, इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप जो है एक बार से फिर से जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेस को खड़ा करना चाहता है, यानी कि उसके स्टोर को ओपन करना चाहता है। और वो ओपन कैसे करेगा, क्योंकि इस समय जो फ्यूचर इंटरप्राइजेस पे कर्ज है उस कर्ज को निपटाने के लिए फ्यूचर इंटरप्राइजेस के जो एमडी हैं उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिन्होंने भी कर्ज दिया है, कि वो जो है कंपनी की कुछ जो है संपत्तियों को लेकर के बेच करके और एक मुश्त जो है सेटल कर लें ताकि उनका कर्जा जो है कम हो जाए। अब इसके हम डिटेल के बारे में जानते हैं। डिटेल में ये सामने आ रही है बात कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने जिन्होंने भी कर्ज दिया हुआ है, फ्यूचर इंटरप्राइजेज को जिन्होंने भी कर्ज दिया है उसको जो है एक मुश्त निपटान की पेशकश जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने की है, जिसमें कि सुरक्षित लेनदारों को फ्यूचर इंटरप्राइजेज जो है कुल बकाया 46% तक जो है देने के लिए कह सकता है। और मतलब अगर इसमें मान लीजिए कि किसी कर्जदाता ने 1 लाख रुपया अगर दिया है तो उसमें जो है 46% एक बार में दे करके इस पूरे मामले को जो है सेटलमेंट करने की पेशकश जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज इस समय कर रहा है। फ्यूचर इंटरप्राइजेस पर कुल जो बकाया की बात की जाए तो लगभग जो है इस समय बकाया है 6713 करोड़ रुपए बकाया है। और इसको जो है अब इस कर्ज के लिए फ्यूचर इंटरप्राइजेस का ऑफर है कि जो भी कर्ज दिए हैं, मतलब फ्यूचर इंटरप्राइजेस ने जो भी कर्ज लिया हुआ है अपने कर्जदाताओं से, वे फ्यूचर इंटरप्राइजेस की संपत्ति बेच करके लगभग जो है 3359 करोड़ रुपए तक की वसूली कर सकते हैं। ये प्रस्ताव जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेस की तरफ से दिया जा रहा है और इसका जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। फ्यूचर इंटरप्राइजेस ने यह प्रस्ताव ऋणदाताओं को इसलिए दिया है ताकि कंपनी पर जो दिवालियापन की कार्रवाई न हो सके, क्योंकि इस समय जो है मामला अदालत में चल रहा है और दिवालियापन मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। इसके अलावा किशोर बियानी अपने व्यवसाय को जो है दोबारा जो है शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस मामले को अब ये चाहते हैं कि कुछ संपत्ति बेच करके और इस कर्ज को जो है कम किया जा सके। फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने खुदरा जमाधारकों और कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्टों को जारी किए गए बांडों के साथ साथ असुरक्षित उधारदाताओं के लिए 21% तक की वसूली तक का लक्ष्य दिया हुआ है और पूर्ण भुगतान करने की पेशकश की हुई है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज के शीर्ष प्रबंधन ने निपटान योजना पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को ऋणदाताओं से मुलाकात की थी और प्रस्ताव दिया था कि हमारी कुछ संपत्ति को, जिसमें जो ज़मीन है या फिर जिस तरह की स्टोर हैं, उनको आप ले लीजिए और उसको जो है आप बेच करके अपना कर्ज जो है चुकता कर सकते हैं। लेकिन कर्जदाताओं ने अभी कोई भी जवाब जो है इस पर नहीं दिया है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने रियल एस्टेट की बिक्री से लगभग 603 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें तारापुर पालघर में 2 परिधान पार्क हैं और प्लॉट शामिल है। वहाँ से जो है कंपनी जो चाहती है कि लगभग जो है 603 करोड़ रुपए तक का वहाँ से जो है वसूली हो सके। वहीं अगर देखा जाए तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का ये मानना है कि जीवन बीमा कारोबार में लगभग 25% की हिस्सेदारी बेच करके कंपनी जो है लगभग जो है 400 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है और गैर जीवन बीमा कारोबार में 51% हिस्सेदारी बेच करके 2366 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी जो है कंपनी इस समय कर रही है। 2366 करोड़ रुपए में से गैर जीवन बीमा में अपने संयुक्त उद्यम भागीदारी जनरल एसपीए को 25% बेच करके पहले ही जो है कंपनी 1266 करोड़ रुपए तक जुटा चुकी है। अक्टूबर के अंत तक जो है 26% को लगभग 1100 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कंपनी कर रही है। तो ये सब जो है कंपनी लगातार अपने छोटे मोटे जो स्टोर हैं या फिर जो शेयर हैं उनको बेच करके अब कंपनी जो है अपने कर्ज को कम करना चाह रही है और इसके बाद से फिर से जो है फ्यूचर ग्रुप को खड़ा करने की, यानी कि इसको ओपन करने की कंपनी इस समय तैयारी कर रही है। तो आपको जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इसके स्टॉक में अब जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एफईएल यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज ने प्रस्ताव किया है कि 14,500 करदाताओं को उनके 166 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, जैसा कि ईपीएफ का
576 करोड़ रुपए का बॉन्ड है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी को दिवाला कार्रवाई के लिए स्वीकार करने पर ऋणदाताओं की याचिका पर सुनवाई की और इस पर जो है आदेश अभी सुरक्षित रखा हुआ है। तो इसीलिए कंपनी ये चाह रही है कि जो दिवालियापन की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ना हो करके जो कर्जदाता हैं, जो बड़े कर्जदाता हैं, वो उसके जो है प्रॉपर्टी, उसकी कुछ स्टोर को लेकर के बेच करके अपने कर्ज का जो है भुगतान कंपनी कर ले। इसके अलावा ये खबर सामने आ रही है कि फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन लिमिटेड ने भी उधारदाताओं को सूचित किया है कि वह एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रस्ताव बनाने की योजना बना रही है। यानी कि कंपनी जो है कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे पहले जो है वो चाहती है कि सारा मामला सेटलमेंट हो जाए। कर्जदाताओं ने फ्यूचर इंटरप्राइजेज के बैंकिंग परिचालन पर रोक लगा दी है, जिससे कि कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो सुरक्षित ऋणदाताओं द्वारा व्यवस्था की योजना के खिलाफ मतदान करने के बाद अप्रैल में रिलायंस के साथ फ्यूचर का समझौता जो था वो टूट गया था। ऋणदाताओं ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि रिलायंस जो है अगर 900 स्टोर को अपने अंडर लेता है तो फिर किस प्रारूप में कैसे जो है उनके कर्ज को रिलायंस जो है वापस करेगा। इसी कारण जो है पूरा मामला उलझ के रह गया और अभी तक ये मामला खींचा हुआ चला आ रहा है। लेकिन अब जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कंपनी के साथ और जिस तरह की खबर आ रही है उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज अपने आप को फिर से जो है खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। ये था आपका फ्यूचर ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।